Hi everyone, this is Shalini and today we start with the human eye. And before start this of human eye, let's talk about the different part of the body which also contain a protective layer like a heart. Heart has a protective layer is a pericardium which is double in layer, and lungs contain a protective layer pleura which is also a double in layer. Kidney has a protective layer as a renal capsule. Now let's talk about the human eye. So it has a protective devices. It means protective layer also. So first one is the eyebrows. Eyebrows जो होता है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है कि जब स्वेटनिंग हो रही है फॉरहेड में तो वो हमारे आईज में ड्रॉपलेट्स ना आ जाए, तो आईब्रोज जो है वो स्वेटनिंग होने से बचाता है. इट मीन्स कि किसी तरीके से ड्रॉपलेट आई में डायरेक्टली इंटर ना कर जाए वो पसीना, तो उसी वजह से आईब्रोज यहाँ पे है. सेकेंड है आईलिड्स. आईलिड्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो अपर है एंड द सेकेंड इज अ लोअर, एंड इसे हम बायोलॉजिकली पैपले भी कहते हैं, तो कह सकते हैं अपर पैपले एंड लोअर पैपले. नाउ द थर्ड इज आईलेसेस. मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा है तो हमारे आंख में इंटर ना हो जाए डस्ट पार्टिकल, तो ये क्या करते हैं कि आईलेसेस को क्लोज करने में, एकदम पूरा टाइटली क्लोज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक भी डस्ट पार्टिकल आईज में इंटर नहीं कर पाते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज अ ग्लैंड्स. In human eye, there is a different kind of glands, at least 4 to 5, in which they secrete their secretion to make the moisturization of the eye. Now the fifth one is a conjunctiva. Fifth जो है वो conjunctiva है, and it's a outer layer of the eye. We will see, and it is a transparent. ये जो है वो transparent होता है. It means कि पारदर्शक है, आर पार दिखाई देती है. एंड द वायरल इन्फ्लेमेशन नोन एज द आई फ्लू. जो वायरल इन्फ्लेमेशन होता है वो आई फ्लू में, मतलब आईज में ही होता है, उसे हम आई फ्लू कहते हैं. ये वायरल इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, लाइक कभी कभी आंख में इरिटेशन होना, रेडिश कलर का हो जाना, तो इट मीन्स कि वो आई फ्लू हो रहा है उस टाइम. बात करते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या थोड़ा सा इनमें आईज है. Fishes, amphibians, reptiles, birds, they have a third eyelid. इनमें third eyelid present होता है and they are the functional. But in case of human, we have a third eyelid, but it's a vestigial. It means कि mammals में इनका कोई रोल नहीं है, तो ये एक as a vestigial organ present है हमारे बॉडी में. जो फिशेस और एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स यानी कि जो वर्टिब्रेट में थर्ड आईलिड्स है उसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, या फिर उसे हम पिली से सिमिलनारिस भी कह सकते हैं. लाइक अगर ये हमारा आईज होता है तो कॉर्नर साइड नोज के जस्ट बगल में ये जो पिंकिश कलर का मसल्स प्रेजेंट होता है, इसी को थर्ड आईलिड बोला जाता है. एंड ये वेस्टिजियल है ह्यूमन बीइंग में. वेस्टिजियल मतलब होता है नॉन फंक्शनल, जो काम नहीं कर रहा, मतलब बॉडी में प्रेजेंट तो है बट दे आर नॉट वर्किंग. ये नॉन फंक्शनल होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड. अब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि आईज में प्रेजेंट है, एंड ये अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करती है ताकि आईज में ड्राइनेस ना हो. बिकॉज अगर ड्राइनेस होती है तो आई की कॉर्निया खराब हो जाती है, एंड अगर कॉर्निया खराब है तो अगेन आई प्रॉब्लम. फर्स्ट वन इज अ म्यूबियन ग्लैंड्स. म्यूबियन ग्लैंड क्या है, तो इट इज अ मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड एंड लिपिड लेयर. ये जो है वो सिबेसियस ग्लैंड का मॉडिफाइड है और ये लिपिड लेयर में प्रेजेंट है. ग्लैंड ऑफ जेजिस मॉडिफाइड ऑफ सिबेसियस ग्लैंड, अगेन सिबेसियस ग्लैंड का मॉडिफाइड है. ग्लैंड ऑफ मोल मॉडिफाइड ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड है. टीयर लेक्राइमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड भी कह सकते हैं और लेक्राइमल ग्लैंड भी कह सकते हैं. ये वैसा ग्लैंड है जिससे कि टीयर सिक्रीट होती है. IgA, इट इज द एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम एनी पैथोजन. इस पे वाटर होती है, सॉल्ट प्रेजेंट है आईज टीयर्स में. लाइसोसोम एंटीबैक्टीरियल है.
अगर ये एंटीबैक्टीरियल नहीं होती तो हमारे आईज में तो अगर सिक्रीट होता तो कुछ भी फ्लू या आई प्रॉब्लम हो सकता था, आई फ्लू हो सकता था, बट लाइसोसोम प्रेजेंट है तो आई को वो प्रोटेक्ट करती है। Now let's talk about the structure of the human eye, and there are 3 layers. First one is a fibrous layer, second one is a vascular or pigmented layer, third one is a neurosensory layer, and it also called as a retina because sensory layer, neurosensory layer में बहुत मतलब सारे पार्ट जो हैं, कुछ पार्ट को छुड़ा करके सारे पार्ट रेटिना है। तो फर्स्ट फाइब्रस लेयर, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये फाइब्रस लेयर है, एंड फाइब्रस लेयर में एक स्क्लेरा है एंड दूसरा कॉर्निया। तो जो ओपेक पार्ट है, इट मीन्स कि जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती है, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, उस पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं। एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट लेयर का यानी कि फाइब्रस लेयर का 5/6 पोर्शन जो है वो स्क्लेरा है, एंड द सेकेंड वन इज अ कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है वो 1/6 है, एंड ये ट्रांसपेरेंट है, इट मीन्स लाइट कैन पास इन थ्रू देम, लाइट यहाँ से पास हो सकती है। ना तो हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट जो है वैस्कुलर है, पिगमेंटेड लेयर है। वाई इट्स कॉल्ड एज अ पिगमेंटेड लेयर? बिकॉज पिगमेंट प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ये आपको जो स्काई ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये फ्लूइड फील्ड है, इट मीन्स इसमें थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल होती है दैट मेक द मॉइस्चराइजेशन ऑफ द आई। एंड इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसे हम केरोटाइड बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड है मेलेनिन सिक्रीट करती है, एंड इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लाइट, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है। एंड देन देर इज अ सिलियरी मसल्स। अगर ये सिलियरी मसल्स है तो इट मीन्स ये फंक्शन करेगी, इट मीन्स ये मूवमेंट शो करेगी। किसी भी मसल का काम क्या होता है कि वो मूवमेंट शो करना, तो यहाँ पे सिलियरी मसल है ये, इट मीन्स ये मूवमेंट शो करेगी। यहाँ पे जो आपको जिगजैग जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम सिलियरी प्रोसेस कहते हैं, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ प्यूपिल। क्योंकि अगर इसे तो हम इरीज कहते हैं, बट इरीज जो होता है वो सिलियरी प्रोसेस से ही कनेक्टेड है। तो अगर ये यानी कि जो आइरिस है, अगर आइरिस आपका छोटा हो रहा है तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। अगर आइरिस बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो प्यूपिल का स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों का फंक्शन को या फिर ये दोनों को साथ में सिलियरी बॉडी कहा जाता है। नाउ दिस इज द आइरिस, जैसे हम कह चुके हैं कि ये सिलियरी प्रोसेस से कनेक्टेड होता है, तो ये साथ में ही फंक्शन करती है। अगर आइरिस का साइज बड़ा हो जाता है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर जाती है, और ये यहाँ से यहाँ तक, तो प्यूपिल का साइज कितना बचा, बस इतना। तो ये प्यूपिल का साइज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। अगर ये लार्ज होती है तो प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है, अगर इरीज स्मॉल करती है तो प्यूपिल का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट लेयर कॉल्ड अ न्यूरोसेंसरी लेयर, दैट इज अ रेटिना। तो रेटिना के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये जो होता है ये आपको दिखाई जो दे रही है ग्रीन पार्ट, उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना में मेनली यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे लेंसेस प्रेजेंट है, रेटिना में लेंस प्रेजेंट है। तो जिस लेंस जो है वो जिस लिगामेंट से ज्वाइंट होता है, ये जब वो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो लिगामेंट है, और ये लिगामेंट जाके अटैच किया हुआ है आपका सिलियरी बॉडी में। तो ये लेंसेज जो होता है जिस लिगामेंट से ज्वाइंट है उस लिगामेंट को सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। एंड जो लेंस के बाहर के साइड में, जिसे कि हम एंटीरियर कह रहे हैं, अंदर के साइड में, तो एंटीरियर साइड जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उस रीजन को हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, एंड इट कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर कह सकते हैं, बिकॉज इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, ये वाटरी है, एंड अगर वाटरी है तो ये एक्वस है, सो वी कॉल्ड एज एंटीरियर चैम्बर और एक्वस चैम्बर। एंड अब उनके पोस्टीरियर में क्या है, लेंस के पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, तो लेंस के पोस्टीरियर को हम विट्रस चैम्बर भी कह सकते हैं, बिकॉज विट्रस मीन्स हो गया जेली लाइक,
Watery means liquid. Liquid थोड़ा as compared to the vitreous or a jelly, it's more fluid or more liquidy. अगर हम बात करें येलो स्पॉट की, तो रेटिना में येलो स्पोर प्रेजेंट होता है जिसपे कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और हम कह सकते हैं जितने भी हमें कुछ दिखाई देती है वो सारे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो येलो स्पॉट पे होता है, जिसे हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं. ओके, एंड यहीं पे ये जो लाइन जो प्रेजेंट है कर्व शेप का, उसे फोविया सेंट्रालिस कहा जाता है. ओके, अभी बता चुके हैं कि यहाँ पे जो भी जितने भी इमेज की फॉर्मेशन होती है वो येलो स्पॉट पे होती है, ना कि ब्लाइंड स्पॉट पे. ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ये जो ग्रीन कलर का ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो ब्लाइंड स्पॉट है, और यहाँ से जो भी नर्व्स अराइज होते हैं वो ऑप्टिक नर्व फॉर्म कहते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व? दैट इट टेक मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन एंड इट ब्रिंग अ मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द आई. ओके, सो इस ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन है कि वो मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाती है एंड ब्रेन से आईज तक को मैसेज लाती है. ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये कंजक्टाइवा पार्ट है. अभी बता चुके थे कंजक्टाइवा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और जो आई फ्लू होती है वो यहीं पे ही होती है, एंड ये आउटर लेयर है आईज का. तो अगेन देयर इज अ 3 लेयर. इन फाइब्रस लेयर इट कंटेन अ स्क्लेरा एंड द it contains a sclera and the cornea. So in second layer it contains the ciliary process, ciliary muscles and the keratoid, which release or secrete a melanin to absorb the extra light for the better formation of the image. And in third layer, after the lens, inner the lens, it's called the anterior chamber or aqueous chamber, and पीछे आगे की साइड को पोस्टीरियर चैम्बर कहा जाता है, पीछे की साइड को, जहाँ के येलो स्पॉट प्रेजेंट है. याद रखना है कि येलो स्पॉट पे ही इमेज की फॉर्मेशन होगी, एंड इसमें कर्व जो है उसको फोविया सेंट्रालिस कहते हैं. एंड यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से कि ऑप्टिक नर्व का जनरेशन होता है, वहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होता है टू ब्रिंग अ मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइब्रस लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द आई. So first layer of eyes, it is called as a tunica fibrosa. Fibrous layer को tunica fibrosa भी कह सकते हैं. And it is made up of collagenous fiber. Collagenous fiber जो है वो strength provide करती है. It provide strength. Okay, it's provide a strength to the eye, and it maintain the structure and shape of eye. ये जो भी शेप है हमारे आईज का, लाइक ऐसा, दैट वाज मेंटेन बाय फाइब्रस लेयर जिनमें कि कोलाजिनस फाइबर प्रेजेंट होता है. एंड ये नॉन वेस्कुलर है. नॉन वेस्कुलर मीन्स कि ब्लड फ्लो इसमें नहीं होता है. एंड आपको हम बता दें कि जो भी ट्रांसप्लांट होता है वो पूरे बॉडी में ट्रांसप्लांट करने वक्त रिजेक्शन शो करता है, बट इन केस ऑफ फाइब्रस लेयर जो फर्स्ट लेयर है आईज का, उनमें अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट के समय में रिजेक्शन शो नहीं करता है, बिकॉज ब्लड फ्लो की वजह से रिजेक्शन शो होता है, और यहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं है. तो यहाँ पूरे बॉडी में, या पूरे ऑर्गन की बॉडी की बात करें, पूरे बॉडी में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनमें अगर ट्रांसप्लांट किया जाए और फाइब्रस लेयर में ट्रांसप्लांट किया जाए तो फाइब्रस लेयर का जो ट्रांसप्लांट होगा वो सक्सेसफुल होगा, बिकॉज उसमें ब्लड फ्लो नहीं है, किसी भी तरह का रिजेक्शन शो नहीं करता. फाइब्रस लेयर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज अ पोस्टीरियर. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आई कैन राइट टोटल नेम. सो दीज आर द पोस्टीरियर. अभी हम बता चुके थे कि फाइब्रस लेयर में स्क्लेरा प्रेजेंट है एंड कॉर्निया प्रेजेंट है. 5/6 जो है वो पोस्टीरियर है, यानी कि पोस्टीरियर साइड ही स्क्लेरा प्रेजेंट है, और एंटीरियर साइड जो है कॉर्निया प्रेजेंट है. इफ यू वांट टू सी देन see, this is the first layer, yellow part showing the first layer of the eye. So 5/6 part of the first layer is covered by the sclera, and the 1/6 part of the first layer is covered by the cornea. Okay, now
what is what is the structure and the function of the sclera? So it's a white part of the eye. जो हमारे आँख की white part होती है वो स्क्लेरा है. एंड ये ओपेक है. ओपेक इन द सेंस कि ये मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है. ओपेक है, इट मीन्स इससे लाइट डायरेक्टली पास नहीं कर सकती. ये कोलाजिनस फाइबर की बनी है. कोलाजिनस फाइबर की बनी है. इट मीन्स कि ये शेप एंड साइज, शेप ऑफ द आई को मेंटेन करती है. एंड फोर्थ वन के है टू मेंटेन, वही अगेन कोलाजिनस फाइबर का है. कोलाजिनस फाइबर का है तो वो शेप और साइज मेंटेन कर रही है किसका? आंख का. नाउ बात करते हैं हम कॉर्निया की. तो कॉर्निया जो है वो एंटीरियर है, जो कि 1/6 होता है. 1/6 पार्ट है आई की फर्स्ट लेयर की. तो ये ट्रांसपेरेंट है. इट मीन्स लाइट पास थ्रू देम. लाइट कैन पास थ्रू देम. थ्रू देम. नाउ इनमें क्या होता है? डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. क्योंकि इनमें ब्लड, देखिए जितने हमारे बॉडी में जहां पे भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो ड्यू टू द ब्लड, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द ब्लड, बिकॉज ब्लड ही कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. बट अगर ये इनमें ब्लड, जैसे कि हम बता चुके ये नॉन वैस्कुलर है, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, तो इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होगी. लाइक अगर हम बता दें कि अगर बहुत देर तक आंख बंद रहती है, यानी कि इधर हम बहुत देर तक सोए हैं तो आंख बंद है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन का सप्लाई एटमॉस्फेयर के साथ उसका तो हो नहीं रहा है, तो उसमें आईज जो है थोड़ा सा रेडिश हो जाती है. एंड अगेन फिर जब नॉर्मल कंडीशन होने लगती है तो आईज अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है. सो द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, इनमें बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होती है. लाइक इनमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है. लाइट इंटर की तो यहाँ कंजक्टाइवा के बाद रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है. इट मीन्स की वाटर. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की अगेन ये फ्लूइड यानी कि जो ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, फिर लेंस से पास करिए तो डेंसर मीडियम, फिर जाके आई स्पॉट पे जाके कन्वर्ज हो रही है. तो इस तरीके से कह रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा देखा जाता है. बिकॉज हम नॉर्मल यानी कि एयर से कहाँ पे ले जा रहे हैं? फ्लूइड में, यानी वाटर. तो एयर हो गया डेंसर रेयरर मीडियम और फ्लूइड हो गया डेंसर मीडियम. तो रेयरर से डेंसर एंड अगेन फिर डेंसर टू द लेंस, लेंस से पास करने. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है. दैट इज वाई इट इज रिटन देयर दैट द शोइंग अ मैक्सिमम रिफ्रैक्शन. Now let's talk about the vascular layer, which is the second layer of the eye. See, there is blue color showing the second layer of the eye. That is a vascular pigmented layer. What it contain? It contain the carotid, ciliary process, ciliary muscles, and the iris as well. Now, vascular layer can be called as a tunica vascular. Tunica vascular because इनमें vascular present है, ये vascular है, इनमें space खाली है. Tunica pigmentosa. Why pigmentosa? Because it contain a pigment uvea, और इसे हम uvea भी कह सकते हैं. Commonly ये uvea कहा जाता है. Okay. So see, vascular layer is a vascular. इट मीन्स इसमें ब्लड फ्लो कर रही है. ये एक वैसी लेयर है. वैस्कुलर लेयर क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें स्पेस है, यानी कि जिसमें कि वो ब्लड को फ्लो करवा सकती है. तो ये वैस्कुलर है, ये इसमें ब्लड फ्लो कर सकती है, यानी कि इनमें ट्रांसप्लांट इजीली पॉसिबल नहीं है. पिगमेंटेड है, यानी कि मेलेनिन प्रोड्यूस कर रही है, सिक्रीट कर रही है, जो कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है. क्या करती है? एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है. एंड आपको बता दें, पहले जब फोटो बनाया जाता था तो नेगेटिव्स बनाए जाते थे. होता क्या था कि जिस रूम में नेगेटिव्स को प्रिपेयर किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, उस रूम में लाइट नहीं रखा जाता था. बिकॉज कि अगर लाइट है तो नेगेटिव में इंटर कर जाएगा एंड वो ब्लर फॉर्म करेगा. सिमिलरली यहाँ पे मेलेनिन का भी वही फंक्शन है. वो मेलेनिन जो है पिगमेंट क्या होता है?
वेस्कुलर लेयर में मेलेनिन सिक्रीट होता है जो कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रियल इमेज यानी कि येलो स्पॉट पे इमेज का फॉर्मेशन करवाता है। देखते हैं कि वेस्कुलर लेयर में कौन कौन सा पार्ट था। तो केराटोइड था जो कि पिगमेंट रिलीज कर रही है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं एंड ये पोस्टीरियर है, पीछे की साइड में प्रेजेंट है। सिलियरी बॉडी जो है वो दो पार्ट से बना था। फर्स्ट इज सिलियरी मसल, सेकेंड इज अ सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन था, तो इट हेल्प इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बताते हैं सी क्या हो रहा था कि ये कैसे मेंटेन कर रही थी सिलियरी प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो आइरिस का पार्ट है अगर ये इंक्रीज कर जाता है दोनों ही साइड से तो ये प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सेफर साइज फोकल लेंथ को मेंटेन कर रहा था। सिलियरी प्रोसेस सिक्रीटरी प्रोड्यूस, ये सिक्रीटरी है, इट मीन्स कि कुछ सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करती है, एक्वस ह्यूमर, आई में जो थोड़ा सा वाटरी हमें दिखाई देती है और ये हर दिन फॉर्म होता है, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है हमारे आईज का, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है हमारे आईज में एक स्पॉट। अगर हम बात करें कलर की तो सब every human have a different color of their eye, so we cannot call as that everyone has a brown, everyone has a black, so depend on their biological structure कि उनमें कौन सा कलर प्रेजेंट है। बात करते हैं इरिडियल मसल्स की, तो हाँ उनमें इरिडियल मसल्स है जो कि रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड साइज ऑफ प्यूपिल का। क्या रेगुलेट करती है, साइज एंड ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है तो आइरिस के बाहर का एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है, उस आउटर लेयर को हम कैनाल ऑफ सेल कहते हैं एंड इट मेन फंक्शन टू द ब्लॉकेज लीड। होता है क्या है, सिलियरी प्रोसेस तो एक्वस यानी कि जो फ्लूइड होता है वो सिक्रीट कर देती है, लेकिन जो पुराना हो चुका है उसका भी तो रिमूव करने का काम है। तो ये जो कैनाल ऑफ सेल है उस पुराने वाले फ्लूइड को रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, न्यू वाटर तो आते जा रहा है लेकिन ओल्ड वाला जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, तो इस कैनाल ऑफ सेल करता है। कौन करता है, कैनाल ऑफ सेल। ओके, एंड ये ब्लॉकेज कर देता है लीड को। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि आईज जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और उनमें न्यू ह्यूमर का भी सिक्रीशन हो रहा है, बट यहाँ से जो ओल्ड वाले वाटरी फ्लूइड है वो मान लीजिए कि वो सिक्रीट नहीं, मतलब रिमूव नहीं हो रही है, तो वहां पे ग्लैकोमा हो जाएगा जिसे कि हम काला मोतिया कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें विटामिन्स का तो ऐसा होता है कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, आईज में विटामिन ए की होनी यानी कि विटामिन ए का अमाउंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर विटामिन ए का अमाउंट प्रॉपरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या काउज करती है, बहुत सारे आईज प्रॉब्लम काउज कर सकती है। इट मीन्स कि आईज में जितना भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है दैट वाज मेनली काउज्ड बाय दिस विटामिन ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरोसेंसरी लेयर। न्यूरोसेंसरी लेयर को हम ट्यूनिका नर्वोसा कह सकते हैं, नर्वोसा रेटिना, बिकॉज न्यूरोसेंसरी लेयर में तो रेटिना ही मेनली प्रेजेंट है और रेटिना में भी बहुत सारे रीजन है। ओके, तो देखिए अगर बाहर वाला आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया, ये आपको केराटोइड लेयर हो गया, सी ये आपको केराटोइड लेयर हो गया एंड ये बाहर वाला लेयर हो गया। अब इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, अब हम इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं कि क्या इनमें कौन कौन सा रीजन है। टोटली दे आर कॉल्ड एज द रेटिना रीजन, ये रेटिना रीजन है। तो उनमें गैंग्लियोनिक सेल है, इट्स अ सी नॉट ई, ये गैंग्लियोनिक सेल हो गया केराटोइड के जस्ट। अगर हम बात करें डीप इनर ऑफ द रेटिना में तो रॉड कोन फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गया आउटर साइड्स में, यानी कि अगर केराटोइड है तो गैंग्लियोनिक सेल है, देन बाइपोलर न्यूरॉन है, देन फोटो रिसेप्टर है। इसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं बिकॉज इनमें रोड सेल और कॉन सेल्स प्रेजेंट है।
बात करें हम रोड सेल का, तो रोड सेल क्या होता है? इधर इट्स अ सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल इन द रेटिना दैट रिस्पॉन्ड टू द डीम लाइट। ये जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का। और ये कब रिस्पॉन्ड करती है? डीम लाइट में, यानी कि डार्क में। ओके, नाउ द कोन सेल। आपको यहाँ दिखाई दे रही हो कि ये रोड सेल है और ये कोन सेल है। तो रोड सेल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन कोन शेप ये कोन के ही जैसा है। एंड ये विजुअल रिसेप्टर होता है, देखने में हेल्प करता है। सेल्स इन द रेटिना दैट आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कहाँ सेंसिटिव है? ब्राइट लाइट में। जहां पे लाइट प्रेजेंट होती है वहां पे कौन सेल एक्टिव होता है? एंड कलर, डिफरेंट कलर लाइक अ ग्रीन, ब्लू, रेड को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। किस किस में? रेड में, ग्रीन में एंड ब्लू लाइट में। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। नाउ आउटर सेगमेंट इज अ रोड शेप। जो आउटर सेगमेंट है वो रोड शेप का है। आपको बाहर से भी दिखाई दे रही है कि ये रोड ही शेप का दिखाई दे रहा है। आउटर सेगमेंट इज कोन शेप। कोन सेल है तो कोन शेप का है। कंपेरेटिवली लॉन्ग, रोड सेल बस लॉन्ग है, बट कोन सेल उससे भी ज्यादा लॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द रेटिना। यस, ये रेटिना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनली अकर इन अ फोबिया, जो हम बताए थे, फोबिया सेंट्रलिस, जो कि क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट पे कर्व शेप की थी। सी, येलो स्पॉट पे ये कर्व शेप की है, तो ये फोबिया सेंट्रलिस है। तो जो ये कोन सेल है ये वहीं पे प्रेजेंट है। एंड इन्वॉल्व इन द पेरिफेरल रीजन। पेरिफेरल रीजन क्या होता है? किनारे वाला साइड, या कह सकते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर में ना हो करके किनारे किनारे जो रहती है उसे हम पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल विजन। डायरेक्ट टू इमेज इन द सेंट्रल ऑफ द रेटिना। ये कहाँ पे? कोन सेल कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि कोन सेल जो है वो सेंटर में है, रोड सेल जो है वो पेरीफ्री में है। नाउ देयर आर सम पॉइंट ऑल्सो। ओनली अ सिंगल टाइप अगर इन द रेटिना, एक ही तरह के टाइप पाए जाते हैं रेटिना में, एक ही तरह के सेल है। दैट इज वाई दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनोक्रोमेटिक विजन। अगर एक ही तरह के है तभी तो एक ही जैसा दिखाई देता है। आपको बता दें कि रात में या फिर अगर लाइट नहीं है तो आपको सारे चीज का शेप, कलर एक जैसा दिखाई देगा। अगर यहाँ बुक बहुत सारे तो बुक का कलर भी सेम दिखाई देगा। अगर फैन है तो फैन का भी कलर सेम दिखाई देगा। एंड एवरीथिंग द प्रेजेंट इन द डार्क सीइंग टू बी अ सेम कलर, दैट इज द ब्लैक। एवरीथिंग, सारा चीज हमें ब्लैक दिखाई देती है। एंड एक ही क्यों दिखाई देती है ब्लैक? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइप है। रोड शेप जो है वो सिंगल टाइप है। अगर हम बात करें कोन शेप की तो 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 टाइप्स प्रेजेंट होता है रेटिना में। दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड विजन। और मेनली कौन कौन सा कलर? तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू विजन या डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। एंड अब इनके हम सिक्रीशन का बात करते हैं या फिर केमिकल जो वो कंटेन करते हैं। अगर रोड है तो रोडेप्सिन केमिकल होगा उनमें। अगर रोड सेल है तो रोडेप्सिन होगा। अगर वो कोन सेल है तो आइडोप्सिन प्रेजेंट है उनमें। मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। जो रात में हमें जो कुछ भी दिखाई देती है, माने कि वो एक ही जैसा दिखाई देता है, डार्क कलर में सारा कुछ ब्लैक ही दिखाई देता है। ऑल्दो ये कब के लिए सेंसिटिव होता है? नाइट विजन के लिए। ये कब के लिए सेंसिटिव है? ब्राइट विजन के लिए। ओके, मतलब कि अगर हम बात करें कि ये पुअर सेंसिटिविटी इनका कब होता है? अगर लाइट नहीं है, डार्क है, तो उस समय कौन सेल जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, किसी भी तरह का फंक्शन करने से ही इनकार कर देता है। बट अगर ब्राइट है तो यहाँ पे रोड सेल कोई काम करने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोन सेल फंक्शन करने वाली है। अब हम देखते हैं रोड सेल कनेक्ट टू अ सिंगल बाइपोलर सेल। ये जो रोड सेल है वो सिंगल बाइपोलर सेल से कनेक्टेड होती है। ये मोर देन वन से ज्यादा में ये कनेक्टेड होती है। पोजेज अ पुअर इक्विटी शार्पनेस। इनमें जो है वो ज्यादा शार्पनेस नहीं है। इट मीन्स कि वो ज्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। उनमें वो मोनोक्रोमेटिक क्यों है? उनमें सिंगल टाइप प्रेजेंट है सेल।
लेकिन ये बोल रहा है कि एक्विटी, पुअर एक्विटी मीन्स उनमें शार्पनेस नहीं है। जैसे लाइट में हम ना डायरेक्टली किसी को भी देख करके पहचान सकते हैं कि कौन है, बट रात में एवरीवन, अगर डार्क है तो एवरीवन आर सिमिलर। जनरेटिव पावर इज हाई, जेनरेशन का बात करें तो रोड सेल अगर खराब होता है तो हाँ, रोड सेल फॉर्म हो सकता है बाय सम एक्सरसाइज, बाय सम मेडिसिन और मेनी ऑफ द थिंग्स। बट अगर हम बात करें कोन सेल की तो उनमें रीजेनरेशन पावर बहुत ज्यादा लो है। पोजेज अ हायर इक्विटी, ये बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाती है इनमें, इसीलिए हायर इक्विटी है। एंड इसी को हम शार्पनेस कहते हैं। शार्पनेस मीन्स क्या है, क्या कि हम इजीली किसी को भी डिटेक्ट कर सके और हमको डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं आईज ऑफ, चैम्बर ऑफ द आईज। तो दो ही पार्ट में, ऐसे भी चैम्बर मीन्स कि एक हो गया अंदर का पार्ट, एक हो गया बाहर का पार्ट। सो जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं और बाहर का जो पार्ट है उसे हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। तो जो एंटीरियर चैम्बर है वो एक्वस चैम्बर है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ी सी फ्लूइड प्रेजेंट है। पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रस चैम्बर कहा जाता है बिकॉज वो जेली लाइक है। सो एंटीरियर कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के जो आगे है, लेंस के जो आगे है हम उसे एंटीरियर चैम्बर कहेंगे, लेंस के पीछे को पोस्टीरियर चैम्बर कहेंगे। सो एक्वस चैम्बर इन फ्रंट ऑफ लेंस पे प्रेजेंट है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, वाटरी फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर रिलीज करती है। एक्वस ह्यूमर जो है वो आईज के मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। पोस्टीरियर चैम्बर, इसे विट्रस चैम्बर कहा जाता है बिकॉज ये जेली लाइक होता है, जेली लाइक होता है। ये आईज के पीछे है, बिहाइंड ऑफ द आई, ये लार्जर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द आई आर द पोस्टीरियर बिकॉज लेंस के सारे पीछे बहुत ज्यादा है। एंड आई लेंस के तो बस थोड़ा सा पोर्शन आगे में है जिसे कि हम एंटीरियर कह रहे हैं। सो पोस्टीरियर पार्ट बहुत ज्यादा है। ये जेली लाइक फ्लूइड है, कह चुके हैं जेली लाइक फ्लूइड है। विट्रस ह्यूमर है, अगेन जेली लाइक को ही विट्रस कहा जाता है। सो आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ है एनसीईआरटी से, बिकॉज क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी में सारे पॉइंट जो दिया है वो है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल्दो अगर उसे एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो एमसीक्यू सॉल्व करने समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान दें, और ऐसे भी एक्स्ट्रा नॉलेज कोई खराब तो होता नहीं है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।